जी वापस आ गए और कैकेयी जी इस बात को केवल जानती थी कि मुकुट तो है ही नहीं, राज मुकुट तो है ही नहीं और राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो फिर वो कौन सा मुकुट पहना करके राज्याभिषेक होगा, राम राजा कैसे बनेगा। और चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठने वाला मेरा राम, कैकेयी सबसे अधिक राम जी को प्रेम करती थी महाराज, सबसे अधिक। भरत जी ने इतने अपशब्द कहे थे, लेकिन कैकेयी ने कभी जो है कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया था, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, क्योंकि कैकेयी राम जी की इच्छा से राम जी को वन भेजती है। राम जी जब बड़े होते, कई बार रामचरितमानस में ऐसा वर्णन आता है कि राम जी जब रात्रि में रोने लगते थे बचपन में और बहुत रोते थे, चुप नहीं होते थे, तो माता कौशल्या राम जी को लेकर कैकेयी के कनक पहुंच जाती थी और कैकेयी की गोद में जैसे ही राम जी पहुंचते बिल्कुल चुप हो जाते। तो कौशल्या मैया कहती, कैकेयी ये तो मेरा पुत्र नहीं है, ये तो तुम्हारी गोद में रहता है और ये तुमको बहुत अधिक प्रेम करता है, इसलिए इसकी माता तो तुम ही हो। राम जी कभी कौशल्या जी के भवन में नहीं रहते थे, अधिकांश कैकेयी जी के समीप में ही रहते थे। एक बार कैकेयी जी की गोद में बैठे खेल रहे थे भगवान, तो राम जी ने पूछा कि भैया आप मुझे कितना प्रेम करती हो। भैया ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ। कई बार भावनात्मक प्रवाह में हम ऐसा भी कह जाते हैं कि हम तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। तो मैया ने कहा कि राम, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तो राम जी ने कहा कि मैया, प्राण से भी अधिक कौन तुम्हें प्रिय है। तो भगवान ने कहा, मैया ने कहा कि राम, मेरे प्राण धन मेरे पति मुझे प्रिय हैं और या तो तुम मुझे प्रिय हो। मेरे पति और मेरा पुत्र मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तो राम जी ने कहा कि मैया, अगर कभी ऐसा अवसर आ जाए कि तुम्हें अपने पति और पुत्र दोनों को छोड़ना पड़े, तो क्या तुम मेरी प्रसन्नता के लिए दोनों को छोड़ सकती हो। सको पूत पति त्यागी, क्या तुम पूत और पति दोनों को छोड़ सकती हो। तो मैया कैकेयी ने कहा कि राम, यदि तुम प्रसन्न हो तो मैं दोनों का परित्याग कर सकती हूं। राम जी ने कहा, मैया विचार कर लो, इस संसार में तुम्हें बहुत बड़ा कलंक लगेगा। संसार में कभी कोई अपनी बेटी का नाम उस घटना के बाद तुम्हारे नाम से नहीं रखेगा, इतना बड़ा तुम्हें कलंक लगेगा। और हो सकता है कि तुम्हारे जो पति हैं वो तुम्हें छोड़ करके भी चले जाएं, तुम्हें विधवा का जीवन भी व्यतीत करना पड़ सकता है। तो कैकेयी ने कहा कि राम, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कुछ भी स्वीकार कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। क्योंकि राम जी को कैकेयी ने फिर ये घटना बताई कि बेटा, तुम्हारा जो राज्याभिषेक होगा वो किस आधार पर होगा, वो मुकुट तो है ही नहीं। तो राम जी ने कहा कि मैया, वो अवसर आ गया है और मुझे वनवास जाना है। एकांत में मैं तुमसे ये वचन चाहता हूं कि कुछ भी करके तुम मेरे वनवास मार्ग को प्रशस्त करो, मुझे जंगल भेजो। तो दशरथ जी को कैकेयी ने फिर वो दो वचन मांगे जो देवासुर संग्राम में दशरथ जी की सहायता करते समय कैकेयी को वचन दिया था दशरथ जी ने। और उन दो वचनों में आप विचार करिए ना कि यदि कहीं कैकेयी के हृदय में यह भावना होती कि मैं अपने पुत्र को राजा बनाऊं, तो फिर 14 साल के लिए ही क्यों भाई, यदि राजा बनाने की भावना थी तो फिर पूरे महाराज जीवन के लिए मांगती। ऐसा भाई, अगर धन की लालसा है तो हम 1 साल 2 साल के लिए घर थोड़ी मांगेंगे। अगर घर की लालसा है तो हम कहेंगे कि भाई ये तो जीवन भर के लिए हमको दो, चूंकि वो उतने काल में ही वो कार्य हो जाना था। और दूसरा, वहां देखिए वनवास के बहुत सारे हेतु हैं, कोई 1-2 हेतु नहीं होते। रावण आदि का संहार तो करना ही था, तो वो मुकुट वहां पर रखा हुआ था। और मैया कैकेयी जानती थी कि जब तक राम जाएगा नहीं, बाली का वध नहीं होगा, तब तक वो मुकुट कैसे आएगा वापस। और जब तक मुकुट नहीं आएगा तब तक महाराज राज्याभिषेक अपूर्ण होगा, पूरा थोड़ी होगा। पिता तो जैसे तैसे राजा बने रहे, वैसा ही मुकुट बनवा लिया डुप्लीकेट, लेकिन मेरा राम प्रतिबिंब स्वरूप मुकुट को धारण नहीं करेगा। इस सूर्य वंश की उज्जवल परंपरा में
जो मुकुट भगवान सूर्य ने पहली बार पहना था वही मुकुट मेरा राम पहनेगा, तब जाकर के राजगद्दी पर बैठे। 14 साल के लिए ही क्यों मांगा, उसके और भी बहुत से कारण हैं, है ना। बताते हैं कि भगवान के पूज्य पिताजी दशरथ जी ने अपनी राज्य सीमा को सुरक्षित रखने के लिए ताड़का को भी वचन दिया था। ताड़का चूंकि बहुत विशाल थी, 100 हाथियों का बल था इसके पास बहुत, और ये उत्पात मचाती थी, तो भी दशरथ जी ने वचन दिया था। इसने एक बार महाराज घेर लिया दशरथ जी को, तो दशरथ जी चूंकि बहुत बलवान थे, लेकिन कई बार होता है ना कि वरदान होता है किसी को कि तुमको मारने के लिए यही आएगा, तो वहां पर फिर वचन दिया था दशरथ जी ने कि मैं 14 वर्षों के लिए तुम्हें भी अयोध्या का राज प्रदान करूंगा। तो ऐसा भी हमने संतों के मुख से सुना है कि वही ताड़का की जो हड्डियां थी जब भगवान ने उद्धार किया, उन्हीं के द्वारा खड़ाऊं बनाई गई, और इसीलिए राम जी ने अपनी खड़ाऊं प्रदान की। 14 साल के लिए वही खड़ाऊं अयोध्या की राजगद्दी पर रखी रही। नहीं तो खड़ाऊं ही क्यों रखी रहती, और भी तो कुछ राम जी अवलंब दे सकते थे। तो हर क्रिया के पीछे निश्चित रूप से कोई ना कोई पूर्व का कारण होता है। तो इसलिए महाराज विचार कराने की, तो केवट कहता है कि महाराज थोड़ा शांत खड़े रहिए। क्यों? क्योंकि आपसे पहले यहां पार जाने वाले बहुत से लोग खड़े, और मैं नंबर से सबको पार करूंगा। तो राम जी ने ऐसे देखा, फिर इधर देखा, कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ा। तो राम जी ने कहा कि भैया कौन खड़ा है? बोले प्रभु, अगर आपको वो दिख गए होते तो यहाँ पर खड़े थोड़ी होते, वो तो पार हो गए होते। आपकी दृष्टि पड़ जाए और फिर भी जीव पार होने से रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो बोले भैया बताओ तो कौन है वो? बोले मेरे पूर्वज हैं, आज मुझे देख रहे हैं कि धन्य है हमारे कुल का ये बालक जो आज भगवान के चरणों को धोकर धन्य हो रहा है, और इन चरणों के जल को आज यदि हमें भी वो प्रदान कर दे तो हम भी पार हो जाएं। और फिर महाराज उसी चरणामृत से केवट पितरी पार करी, प्रभु ही पुनि मुदित लयो गए पार। तो पितरों को महाराज तिलांजलि देता है, वहां पर श्रद्धांजलि देता है ना। पितृपक्ष आता है साल में एक बार, वो पितरों का दिन होता है। पितरों को बड़ी श्रद्धा से पुत्र महाराज जल तर्पण करता है। इसी पुत्र कहते ही उसी को हैं जो महाराज अपने माता पिता को नरक की यातनाओं से अपने कर्म के द्वारा बचा ले। पुत्र शब्द का अभिप्राय यही है, पुन्नाम नरकम त्रायति की पुत्र। 2 अक्षर है, पू और त्रा। पू माने पुन्नाम नरकम, त्रायते, त्रायते माने बचाना। पुन्नाम नरकम त्रायति की पुत्र, पुत्र अपने कर्मों से, सत्कर्मों से आज जो सहगल जी कर रहे हैं, इनका जीवन तो सफल हो ही रहा है, लेकिन इनके अनंत पीढ़ियों के पूर्वज आज यहाँ से उद्धार होकर के भगवत धाम को जा रहे होंगे। किसी कुल में महाराज एक बार कोई कथा सुन ले तो उसके अनंत पीढ़ियों के पूर्वज भगवत धाम को चले जाते हैं। ये महाराज शास्त्र का वचन है, भगवत वाक्य हैं। तो केवट ने कहा कि प्रभु आपको क्यों दिखे होंगे, आपको अगर पहले दिख जाते तो यहाँ क्यों खड़े रहते, इसलिए मैं उनको पहले पार कर दूं। और फिर केवट ने महाराज राम जी को नौका पे चढ़ाया। केवट का बहुत सुंदर महाराज प्रसंग है, अत्यंत अद्भुत। केवट नौका में चढ़ाकर राम जी को और गीत गाते हुए बीच मझधार तक ले जा रहा है। फिर कभी इधर ले आता है, फिर कभी उधर लेता है, फिर थोड़ा इधर ले आता है। तो राम जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भैया हमको पार क्यों नहीं कर रहे हो, बार बार इस नदी में क्यों चक्कर लगा रहे हो, हमको क्यों घुमा रहे हो? तो केवट मुस्कुराकर कहता है प्रभु मैंने 4 चक्कर क्या लगाए, तुम घबराने लगे, और तुम जब जीव को अनंत योनियों में चक्कर लगवाते हो तब वो कितना घबराता होगा। भगवान ने कहा आज के बाद जो इस प्रसंग को सुनेगा, तुम्हारे पवित्र प्रेम को सुनेगा, उस जीव को कभी फिर 84 लाख योनियों में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। हमारा वचन है महाराज। और जो व्यक्ति आकर के तुम्हारे इस स्थान पर श्रृंगबेरपुर में आकर गंगा जी में स्नान कर लेगा, वो भी महाराज मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा।
तो ऐसे महाराज प्रभु कार्य करने वाले सेवक हुए, है ना। कभी अनूप जलोटा जी बड़ा सुंदर भजन, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, कभी कभी भगवान को भी